हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके दिखाया है। वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। एक्सरसाइज 1.3 का बच्चों पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। इसके उल्टा हम मान करके उसके बाद कुछ प्रोसेस करते हैं। कैसे, आपको एक बार याद ही होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? इसके विपरीत। किसके विपरीत? जो इसने अपरिमेय कहा है इसको हम परिमेय मानेंगे। कहेंगे इसके विपरीत। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, इसके विपरीत क्या मानते हैं? माना √5 एक कैसी संख्या है मान लेते हैं हम लोग। माना √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं इसके विपरीत। ठीक है, तथा P, तथा इसे लिखिए, तथा इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ तथा करके हम लिखते हैं, या कह दीजिएगा जहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं, परंतु Q डज नॉट = 0। ऐसा हम लोग लेट करते थे स्टार्टिंग में। ऐसा हम लोग मान लेते थे कि P और Q पूर्णांक हैं लेकिन सहअभाज्य है, मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हमने आपको मानने के लिए सिखाया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं अतः बच्चों हो क्या जाता है कि हमारा √5 जो है वो P/Q के रूप में हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और हमने बताया था कि इसको इधर करके लिखिएगा, P/Q = आप √5 लिख सकते हैं। फिर आपको हमने सिखाया है कि दोनों पक्षों का आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। आइए वर्ग करिए, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ एक बच्चों P² और √5 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, P² = आपको मिलेगा 5Q²। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि P² को 5 × Q² के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 5 है, जो 5 है, वो P² को क्या करता है? विभाजित करता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि, ध्यान समझना, लिखेंगे बच्चों उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5 P² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, अतः P को भी विभाजित करेगा। P को भी क्या करेगा बच्चों? विभाजित करेगा। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब इसके बाद हमने आपको सिखाया था पुनः। अब क्या कहते हैं? पुनः यहाँ पर जहाँ Q है, यहाँ पे जहाँ पे P है, जहाँ पे Q है बच्चों वहाँ वही रहने देते हैं। और बताया था जहाँ P है वहाँ पर हमको 5R रखना होता है। पुनः आप क्या कहेंगे? P = 5R। यहाँ लिख देंगे जहाँ R कोई पूर्णांक है। R कोई क्या है? R कोई पूर्णांक है। यहाँ फिर लिखते हैं बच्चों रखने पर। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में ला करके इसको हम रख देंगे। जहाँ P है बच्चों वहाँ कितना रखोगे? 5R। तो हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर = 5Q²। अब इसको एक्सप्लेन करोगे तो 25R² कितना आ जाएगा? 5Q²। यहाँ देखो 25 आ गया। तो Q² बराबर बच्चों क्या लिख सकते हैं? 5R²। अब देखो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि 5 मीन्स 5 जो है वो Q² को विभाजित करता है। आप यहाँ लिख दिएगा अर्थात 5 Q² को विभाजित करता है, अतः Q को भी क्या करेगा बच्चों? विभाजित
विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो इसके बाद होता क्या है, देखो बच्चों हमने स्टार्टिंग में माना था कि P और Q क्या हैं, सहभाज्य हैं, अर्थात P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमने माना था। अभी हुआ क्या कि आपने यहाँ पे बताया कि जो हमारा 5 है वो P को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब 5 जो है P का एक गुणनखंड है, और यहाँ पर फिर आपने बताया कि 5 जो है वो Q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 5 Q का भी गुणनखंड है, अर्थात जो हमने माना था वो गलत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी अवधारणा के या हमारी परिकल्पना के खिलाफ है। लिखेंगे जो कि हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, इसलिए √5 अब देखते हैं बच्चों इसका सेकेंड पार्ट। देखो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन इसमें भी आपको अपरिमेय ही सिद्ध करना है। इसको करने का तरीका कुछ अलग होगा, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय तो है, ये तो आपको भी पता है क्योंकि क्लास 9th में ही आप लोगों ने सीखा है कि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय आता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब आइए हम समझाते हैं आपको कि जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा तब आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि यह एक अपरिमेय है। एकदम सेम प्रोसेस करेंगे। आप कहेंगे बच्चों इसके विपरीत, ध्यान देना, कहेंगे इसके विपरीत मानेंगे, जैसे उसने माने थे, इसके विपरीत माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे इसके पहले माने थे, यहाँ पर सहअभाज्य बच्चों आपको मानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप लोग मान लेंगे कि इसके विपरीत माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अतः इसका मतलब यह है बच्चों कि ये 3 + 2√5 जो आपको दिख रहा है, इसको हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी इस फॉर्म का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब करना क्या होता है बच्चों, ये इरेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या, इसको आप पहचान रहे हो। जो अपरिमेय संख्या उसको आप लेफ्ट में रोक लो, बाकी सबको आपको उधर पक्षांतर कर देना होता है। चलो कर दो बच्चों, मिलेगा 2√5 = P/Q और माइनस में 3 आएगा। बोलो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर डालिएगा। 2√5 = P - 3Q, ठीक है, इतना हो जाएगा बच्चों। अपान में कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ √5 मैंने कहा केवल जो इरेशनल नंबर होगा उसको लेफ्ट में रोकिएगा, बाकी सबको ट्रांसपोज करिएगा, पक्षांतर करिएगा। √5 = स्टूडेंट मिलेगा P - 3Q अपान में, जब 2 नीचे आ जाएगा तो 2Q हो जाएगा। अब इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के यहीं रुक जाइएगा। अब यहाँ हम बोलेंगे समीकरण 1 से, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 से चूंकि P, Q तथा 2, 3 क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं, पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक बटे पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, आपको पता होगा। आप कहोगे इसलिए P - 3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु
परंतु यह तो √5 के बराबर आया है जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक ही संख्या बच्चों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान समझिएगा आप लोग। हमने इसको हल किया तो लास्ट में हमें ये जो राइट हैंड साइड में संख्या मिली है ये कही संख्या है, परिमेय संख्या है, और जबकि लेफ्ट में जो लिखी है वो अपरिमेय संख्या, और दोनों बराबर लिखी हुई हैं और दोनों बराबर आ रही हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप कहेंगे जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। इसलिए ये जो संख्या थी हमारी 3 + 2 √5 जो है वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, अतः हमारी परिकल्पना, इसे लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः कौन सा भैया, अतः जो आपको दिया था 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। समझ में ये बात ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको संख्याएं दी गई होंगी तो उसको हम परिमेय मान की P/Q के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी परिमेय संख्या उनको एक तरफ करेंगे, अपरिमेय को एक तरफ लिख करके बस यही लास्ट में बोलेंगे P और Q जो संख्याएं वो पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, जबकि ये तो अपरिमेय है और अपरिमेय परिमेय के बराबर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो शुरू में माना था वो गलत था, जब शुरू में गलती किए थे उसी कारण ऐसा आ रहा है। इसका मतलब हमारी अवधारणा, हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः 3 + 2 √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स, हर साल दोनों टाइप में से एक टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तभी आप वीडियो को पास करिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। देन हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कराते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। सो पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड में 3 पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है, सुन लीजिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 1/√2, सेकेंड है हमारा 7/5, थर्ड है हमारा 6 + √2। इन 3 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। पहले बात कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की, जो हमारा 1/√2 दिया गया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस 1/√2 वाली कंडीशन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर पहला तरीका ये है बच्चों कि आप क्या करिए, जैसे जो फर्स्ट टाइप आपको पता है जिसमें √3 √5 को प्रूव किए थे, तो आप वैसे मान लेंगे कि मान लीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर वही मानोगे P और Q सहभाज्य हैं, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बच्चों, यहाँ 1/2 मिलेगा, यहाँ P²/Q² मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Q² = 2P² मिलेगा, और आगे वाली कंडीशन आप समझ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि Q² जो है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगली बार Q = आप वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपको कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड मिल जाएगा 2, और आप लास्ट में जैसे बोलते हो वैसे बोल देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि आपके पास जैसे 1/√2 दिया गया है, तो आप क्या करो, इसके हर का परिमेयीकरण कर दो, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा √2/2, और इसको अब क्या करिएगा, √2/2 को P/Q के बराबर लिख लीजिएगा और 2 को उधर भेज दीजिएगा, तो √2 = 2P/ बच्चों Q हो जाएगा। देख रहे हो ना सिंपली। अब आप इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और बोलिएगा चूंकि राइट हैंड साइड में P, Q और 2 ये क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 इधर जो लिखी है अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमने गलत माना था, अतः हमारी परिकल्पना या हमारी अवधारणा गलत थी। अतः 1/√2 जो है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो आपको पसंद होगा ये वाला या ये वाला, दोनों तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसको तो सिंपल है, 7/5 को आप P/Q के बराबर ऐसे मान लेंगे, और √5 = बच्चों जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, P/Q, और यहाँ पर 7Q, 7 नीचे चला जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब कहोगे यहाँ P और Q समीकरण 1 मान के कहोगे ये P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है बच्चों, पूर्णांक है।
और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या जो आपको दिख रही है यह एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी परिकल्पना गलत थी, इसलिए ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप कह देंगे कि हमारा 7√5 जो है वो एक परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल सा लॉजिक हो गया। इस पे आएंगे थर्ड वाले पे बच्चों, तो हमारे पास है 6 + √2, इसको आप मान लेंगे वैसे ही P/Q जैसे अभी करते थे। अब उसके बाद क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे √2 = आपको हो जाएगा P/Q, माइनस में 6 हो जाएगा, तो √2 = एलसीएम लोगे P - 6Q अपान में Q, इसको आप क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आप बोल देंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि P, Q और 6 जो है वो पूर्णांक है, इसलिए पूरा का पूरा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है वो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत थी, इसलिए हमें ऐसा प्राप्त हो रहा है, अर्थात लास्ट में आप बोल देते हैं 6 + √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को यह प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। सबको अपरिमेय सिद्ध करना है। नंबर पहला √7 को आप सिद्ध करिएगा, नंबर दूसरा बेटा 2 + 3 √7 को सिद्ध करिएगा, और एक और ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, √7, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप ले लीजिएगा 3, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप लोग कर लेंगे मुझे भरोसा है, क्योंकि हमने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, देन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।